वर्ल्ड कप 2023 का मोस्ट अवेटेड मैच जिसका सभी भारतीय फैंस को बेसब्री से इंतजार था वो आ चुका है। 14 अक्टूबर को आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। दोनों टीम्स अपने शुरुआत के दोनों मैचेस जीतकर इस मैच में आ रही हैं। दोनों के पास विनिंग मोमेंटम है और दोनों टीम्स बढ़िया फॉर्म में हैं। इस बड़े महामुकाबले के लिए दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 क्या होगी जानेंगे। क्या शुभमन गिल की वापसी होगी इस मैच में या नहीं, क्या चैलेंजेस होंगे दोनों टीम्स के लिए, उन पर भी बात करेंगे। साथ ही क्या भारत ओडीआई वर्ल्ड कप में लगातार 8वीं बार पाकिस्तान को हराएगा और अपना रिकॉर्ड बरकरार रखेगा, तो सब कुछ पर बहुत डिटेल में बात करेंगे गाइस। तो बहुत ही स्पेशल धमाकेदार प्रीव्यू करने वाले हैं इस बड़े महामुकाबले का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं अपडेट्स के साथ। दोनों टीम्स के कैंप से क्या अपडेट है। भारतीय टीम के कैंप से अपडेट है कि शुभमन गिल ने नेट्स में बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया है और लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि वो भारतीय टीम को ज्वाइन भी कर चुके हैं। बट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक फुल्ली कंफर्मेशन नहीं आई है कि शुभमन गिल इस बड़े महामुकाबले के लिए अवेलेबल है या नहीं। तो अभी भी चांस 50-50 है, वो खेल भी सकते हैं और नहीं भी खेल सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तान टीम के कैंप से अपडेट है कि इनके सभी प्लेयर सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं। इनके कैंप में कोई भी इंजरी इशू या अनअवेलेबिलिटी का इशू नहीं है, तो ये जिसे चाहे उसे इस मैच में पिक कर सकते हैं। अब चलते हैं प्लेइंग 11 की ओर। दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 क्या होगी इस बड़े महामुकाबले के लिए। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो ये प्रीवियस प्लेइंग 11 है जिसके साथ ये अफगानिस्तान के सामने उतरे थे। अब यदि शुभमन गिल फिट होते हैं तो वो ईशान किशन की जगह आ जाएंगे और यदि फिट नहीं हो पाते हैं तो फिर ईशान किशन कंटिन्यू करेंगे एज एन ओपनर। इसके बाद मैं एक चेंज और चाहूंगा, वो ये है कि मैं शार्दुल ठाकुर की जगह मोहम्मद शमी को चाहूंगा। अब उसका रीजन ये है कि अहमदाबाद की पिच पर तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी खासी मदद होती है और अहमदाबाद की पिच जो है या अहमदाबाद का जो ग्राउंड है वो मोहम्मद शमी का होम ग्राउंड भी है, क्योंकि गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल में खेलते हैं तो यहाँ की कंडीशंस को भली भांति जानते हैं, कैसी परिस्थितियां हैं उनसे भली भांति परिचित हैं। और शार्दुल को टीम खिलाती है कि बैटिंग डेप्थ मिले, बट इनकी बल्लेबाजी मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं देती है। और जब मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 डिस्कस की थी तब भी ये बात की थी और आंकड़े भी आप लोगों को बताए थे। तो शार्दुल एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेलते हैं और उनका मेन काम है विकेट लेना। एंड नो डाउट शार्दुल ठाकुर कमाल के गेंदबाज हैं, उनके पास वो विकेट टेकिंग एबिलिटी भी है। बट जब हम शार्दुल और शमी की बात करते हैं तो आई थिंक मोहम्मद शमी बेहतर ऑप्शन है शार्दुल ठाकुर से। तो इस बड़े महामुकाबले के लिए मैं शार्दुल ठाकुर की जगह मोहम्मद शमी को पिक करूंगा। तो ये होगी मेरी प्लेइंग 11 इस बड़े महामुकाबले के लिए। इसके बाद पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात करें तो आप देख सकते हैं ये भी इनकी प्रीवियस प्लेइंग 11 है जिसके साथ ये पिछले मैच में श्रीलंका के सामने उतरे थे। अब मेरे हिसाब से पाकिस्तान को इस प्लेइंग 11 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्लेइंग 11 बहुत ही सेटल्ड और बैलेंस प्लेइंग 11 है जिसमें इनके पास 3 तेज गेंदबाजी के ऑप्शन हैं और 2 कमाल के स्पिनर्स हैं। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और पिछले मैच में तो इनके ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने कमाल की सेंचुरी भी लगाई थी। हाँ, पाकिस्तान की टीम फकर जमान के बारे में सोच सकती है कि उनको लेके आया जाए इमामुल हक की जगह, क्योंकि फकर जमान का रिकॉर्ड भारत के सामने ठीक ठाक है। बट मेरे हिसाब से फकर जमान को लेके नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनका रिकॉर्ड अच्छा है बट करंटली फकर जमान के पास फॉर्म बिल्कुल नहीं है। चाहे वो एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, फकर जमान के बल्ले से रन नहीं निकले हैं। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान जिस प्लेइंग 11 के साथ अपने पिछले गेम में उतरी थी उसी के साथ इस मैच में भी उतरना चाहिए, क्योंकि ये प्लेइंग 11 बहुत ही बैलेंस और सेटल्ड प्लेइंग 11 है। अब चलते हैं पिच की ओर। पिच की बात कर लेते हैं तो इस वर्ल्ड कप का पहला मैच जो इस पिच पर खेला गया था वो था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, जहां हमें एक कॉम्पिटिटिव पिच देखने को मिली थी। गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के लिए उस पिच में कुछ ना कुछ था। उस मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की थी और लगभग 290 के करीब रन बनाए थे, बट इंग्लैंड ऑल आउट हो गई थी। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज और स्पिनर्स सभी ने विकेट चटकाए थे और जब न्यूजीलैंड सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आई तो न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से उस मैच को जीत लिया था। बट ऐसा नहीं था कि सेकंड इनिंग में बॉलर्स के लिए मदद नहीं थी, मदद थी, बट उस चेस का क्रेडिट जाता है न्यूजीलैंड को, जिन्होंने मदद होने के बावजूद भी शानदार तरीके से उसको टैकल किया, कमाल की टेक्निक और टेम्परामेंट दिखाया। तो कॉनवे और सचिन रविंद्र को उस चेस का पूरा क्रेडिट जाता है। तो हमें एक बढ़िया कॉम्पिटिटिव पिच देखने को मिली थी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच में और कुछ उसी प्रकार की पिच हम इस मैच में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां हमें एक बैलेंस, एक कॉम्पिटिटिव पिच देखने को मिलेगी। गेंद
गेंद और बल्ले के बीच एक बढ़िया कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, ना कि हमें वन साइडेड पिच मिलेगी जहां से बल्लेबाजी के लिए अनुकूल होगी या गेंदबाजी के लिए। तो जैसे ही पहले मैच में थी कॉम्पिटिटिव बैलेंस पिच, कुछ उसी प्रकार की पिच हमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम में भी मिलेगी, जहां गेंद और बल्ले के बीच एक बढ़िया घमासान देखने को मिलेगा। हाँ, बट अहमदाबाद में रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल दोनों उपलब्ध है, तो हो सकता है कि हमें पिच थोड़ी बदली हुई मिले, बट हम उम्मीद करेंगे कि हमें कॉम्पिटिटिव और बैलेंस पिच देखने को मिले, ना कि वन साइडेड। अब जरा दोनों टीम्स के हेड टू हेड आंकड़ों की बात कर लेते हैं कि जब जब वर्ल्ड कप में ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं तो आंकड़े क्या कहते हैं। अभी तक ये दोनों टीमें 7 बार वर्ल्ड कप में आमने सामने हुई हैं और 7 बार भारत ने पाकिस्तान को हराया है। अभी तक पाकिस्तान एक भी बार ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत को नहीं हरा पाई है। इस बार दोनों टीमें 8वीं बार आमने सामने होंगी और भारत अपने इस रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहेगा। पाकिस्तान की टीम चाहेगी कि इस रिकॉर्ड को तोड़ा जाए, बट पाकिस्तान के लिए इतना ईजी नहीं होगा, क्योंकि उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होगा कि हम जब जब आमने सामने हो गए हैं हमेशा हारे हैं, तो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर भी उनके ऊपर होगा। प्लस भारत की टीम आप देखें तो कमाल की लय में है, तो क्रिकेट भी दोनों टीमें शानदार खेल रही हैं, बट पाकिस्तान के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर ज्यादा रहेगा। अब जरा दोनों टीम्स की बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1, इनकी गेंदबाजी। अभी तक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की गेंदबाजी अप टू द मार्क नहीं रही है। नीदरलैंड के सामने पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 286 रन बनाए थे और जवाब में नीदरलैंड ने 205 रन बना लिए थे। नो डाउट नीदरलैंड ने कमाल की बल्लेबाजी की थी, बट यदि नीदरलैंड की बल्लेबाजी और पाकिस्तान की गेंदबाजी को कंपेयर करें तो पाकिस्तान की गेंदबाजी बेहतर है, लेकिन उसके बाद भी नीदरलैंड इनके सामने 205 रन बनाने में सफल रही थी। उसके बाद श्रीलंका के सामने पाकिस्तान के गेंदबाजों ने 344 रन खर्चे थे, वहां भी इनके गेंदबाज अप टू दी मार्क नहीं रहे थे। तो पाकिस्तान को अपनी गेंदबाजी में जल्द से जल्द सुधार करना होगा, अदरवाइज इनके लिए बहुत देर हो जाएगी। नंबर 2, भारतीय बल्लेबाजी। करंटली भारतीय बैटिंग लाइनअप कमाल की फॉर्म में है, चाहे वो रोहित शर्मा हो, ईशान किशन हो, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, सभी कमाल की फॉर्म में है। तो भारतीय बल्लेबाजी भी पाकिस्तान के लिए चैलेंज रहेगी, और स्पेशली तब जब इनकी बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं है। उसे देखते हुए भारतीय बल्लेबाजी डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज होगी। नंबर 3, पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर की फॉर्म। पिछले मैच को छोड़ दें जहां अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी लगाई थी, उसके अलावा इमामुल हक और बाबर आजम, इन दोनों के बल्ले से रन नहीं निकले हैं। ये दोनों अभी तक इस वर्ल्ड कप में स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं, और इन दोनों का स्ट्रगल पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है करंटली स्क्वाड के, और इमामुल हक भी अच्छे बल्लेबाज है, ऐसा नहीं कि वो कोई खराब बल्लेबाज है, बट दोनों इस समय फॉर्म में नहीं है, और ये पाकिस्तान के लिए एक चिंता का विषय है। टॉप ऑर्डर को जिम्मेदारी उठानी होगी, क्योंकि हर बार आप मिडिल ऑर्डर पर नहीं छोड़ सकते कि आप जब जब मझधार में फंसे आप अपने मिडिल ऑर्डर की ओर देखें कि भैया आप आइए और हमें इस मझधार से निकालिए, हमारी डूबती हुई नैया को बचाइए। तो हर बार आप मिडिल ऑर्डर पर जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते, और टूर्नामेंट बहुत लंबा है, तो इनके टॉप ऑर्डर को भी फॉर्म में आना होगा और जिम्मेदारी उठानी होगी। और यदि इनका टॉप ऑर्डर फॉर्म में नहीं आता है तो फिर पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद भारतीय टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नंबर 1, इनको मोहम्मद रिजवान के सामने प्लान करके आना होगा, क्योंकि करंटली मोहम्मद रिजवान कमाल की फॉर्म में है। पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ कमाल का शतक लगा के आ रहे हैं, और रिजवान का गेम पेस और स्पिन दोनों के सामने ही बहुत शानदार है। स्पिन के सामने ये स्ट्राइक रोटेट करना जानते हैं, डिफेंस अच्छा है, प्लस ये अटैक करना भी जानते हैं, और ये पाकिस्तान के क्राइसिस मैन है, क्योंकि जब जब पाकिस्तान मुसीबत में होती है मोहम्मद रिजवान आते हैं और पाकिस्तान के लिए डिलीवर करते हैं। तो मोहम्मद रिजवान को जल्द से जल्द पवेलियन भेजने की प्लानिंग भारतीय टीम को करके आना होगी, क्योंकि यदि मोहम्मद रिजवान खड़े रह गए तो भारतीय टीम के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। नंबर 2, बल्लेबाजी इन इनिशियल स्टेज। भारतीय टीम को शुरुआत के समय में बल्लेबाजी ध्यान से करनी होगी यदि गेंदबाजों के लिए मदद है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले गेम में हमने देखा था गेंदबाजों के लिए मदद थी, और श्रेयस अय्यर, ईशान किशन ने जो शॉट्स खेले थे वो उस सिचुएशन में अननेसेसरी शॉट्स थे। तो भारत को ये ध्यान देना होगा इस मैच में भी कि यदि इनिशियल स्टेज में गेंदबाजों के लिए मदद है, स्विंग और सीम है, तो उसको थोड़ा सम्मान देके खेला जाए, ज्यादा अटैक ना किया जाए, क्योंकि भारत के पास वो बल्लेबाजी है यदि वो शुरुआत के 5 से 6 ओवर निकाल लेते हैं तो एक बड़ा टारगेट चेस भी कर सकते हैं और एक बड़ा टारगेट बोर्ड पर लगा भी सकते हैं। तो ये भारत को ध्यान देना होगा कि यदि इनिशियल स्टेज में गेंदबाजों के लिए मदद है तो उसे थोड़ा सम्मान दिया जाए और थोड़ा आहिस्ता खेला जाए। अब इस मैच के लिए मेरी प्रेडिक्शंस क्या है, तो मेरी पहली प्रेडिक्शन है कि तेज गेंदबाज मिलकर इस मैच में 6 और 6 से ज्यादा विकेट लेंगे। नंबर 2, मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने पिछले मैच में पाकिस्तान के लिए शतक लगाए थे, इन दोनों में से कोई एक इस मैच में फायर नहीं करेगा। मेरी तीसरी प्रेडिक्शन है कि इंडियन
टॉप 3 इंडिया के जो टॉप 3 बल्लेबाज हैं वो इस मैच में 140 और उससे ज्यादा रन बनाएंगे। एंड नंबर 4 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया टू विन द मैच। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम इस मैच को जीतेगी एंड इसके साथ इस वर्ल्ड कप में अपनी जीत की हैट्रिक भी लगाएगी और पाकिस्तान को लगातार 8वीं बार ओडीआई वर्ल्ड कप में मात भी देगी। सो ये रहा भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का प्रीव्यू। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस मैच के लिए दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 क्या होगी और क्या भारत लगातार 8वीं बार पाकिस्तान को मात देगा और अपना रिकॉर्ड बरकरार रखेगा। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूले गाइस। बाकी आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।